सभोपदेशक की किताब उसकी 7 अध्याय के 3 पद। हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। जीवन हमें अक्सर सिखाता है कि हमें हंसी और आनंद की तलाश करनी चाहिए और हर कीमत पर दुख से बचना चाहिए। लेकिन सुलेमान, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, एक उलट बात कहता है। शोक हंसी से अच्छा है। कैसे हो सकता है कि दुख जिससे हम भागते हैं हंसी से बेहतर हो? तो सबसे पहली बात, दुख हृदय को शुद्ध करता है। सुलेमान कहते हैं कि शोक द्वारा हृदय सुधरता है, मन सुधरता है। हंसी कई बार एक क्षणिक भर के लिए हो सकता है, लेकिन दुख भीतर तक जाता है। यह हमारे अस्तित्व की गहराइयों को छूता है। दुख के समय हम रुकते हैं, जीवन पर गंभीरता से विचार करते हैं और आत्मनिरीक्षण करते हैं। दुख हमें विनम्र बनाता है, सहानुभूति सिखाता है और हमारे चरित्र को मजबूत करता है। सोने को शुद्ध करने के लिए प्यारों, हम भट्ठी में देते हैं, उसे भारी गर्मी में, भारी तापमान में तपाया जाता है ताकि उसकी सारी गंदगी बाहर निकाला जाए और सोना पूर्ण रूप से शुद्ध हो और चमके। उसी प्रकार दुख हमारे हृदय को भी शुद्ध करता है। दूसरी बात, दुख हमें परमेश्वर के करीब लाता है। हंसी में कई बार परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। जब जीवन अच्छा चल रहा होता है तब हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं, लेकिन दुख में जब हंसी चुप हो जाती है और जीवन थम जाता है तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। भजन संहिता में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। दुख हमारे हृदय को कोमल बनाता है और हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए तैयार करता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कठिनाई भरा जीवन जब हमारे जीवन में रहा तब हम परमेश्वर के सामने घुटने में आकर रहें, लेकिन जैसे जीवन अच्छा चला तो कई साल हो गया, कई महीना हो गया, कई सप्ताह हो गया आपका कि आप घुटने में आकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है भाइयों। थोड़ा आप अपने आत्मनिरीक्षण करें कि आपका जीवन आज कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की ओर। दुख सच्ची करुणा सिखाता है। जिसने दुख सहा हो वह दूसरों के दुख को बेहतर समझता है। पीड़ा हमें दूसरों के लिए संवेदनशील बनाती है। हम सीखते हैं कि कैसे रोने वालों के साथ रोना है और उन्हें सांत्वना देना है। दूसरा कुरिन्थियों 1:4 में लिखा है, वह हमें हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम भी उनको शांति दे सके जो किसी भी प्रकार के क्लेश में हो। आपका दुख आपको दूसरों के लिए आशीष का पात्र बनाता है। यह दुख हमें सिर्फ सताने के लिए नहीं आता है, परंतु दुख हमारे जीवन में एक आशीष के रूप में भी आता है। हम भी आशीष पाते हैं और दूसरे लोग भी इससे आशीष पाता है। सुलेमान यह नहीं कह रहे हैं कि हंसी या आनंद बुरे हैं। वास्तव में आनंद भी परमेश्वर का एक उपहार है, लेकिन दुख हमारे भीतर जो गहराई और सुधार लाता है वह हंसी कभी नहीं कर सकती। जब दुख आए तो उसे ठुकराइए मत, उसे अपने जीवन में काम करने दीजिए। परमेश्वर आपको मजबूत, दयालु और अपने करीब लाना चाहता है प्यारों। मसीह में दुख भी सुंदर हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता। क्या हम हृदय से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें सिखा कि हम दुख को भी तेरे हाथों में एक साधन समझें जो हमारे हृदय को तेरे उद्देश्य के लिए तैयार करता है। जब हम अंधकारमय घाटी में हो तब भी तुझ पर भरोसा करें और जाने कि तू हमें बेहतर बना रहा है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद।